हाँ बेटा, तो जरा पढ़ के देखो एक बार। पहले पैराग्राफ में यही लिखा है, इंपॉर्टेंस ऑफ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्यों है वो बताया गया। इंप्रूवमेंट इन हेल्थ इज एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ठीक है, एक सेकेंड, एंड ऑफ अ बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ, ठीक है। हेल्दी पर्सन ऑन वन हैंड contributes in the development of country by increasing efficiency and productivity, and on other hand he is able to enjoy the fruits of development। बेटा एक हेल्दी इंसान जो होता है ना, वो आपके कंट्री के डेवलपमेंट में, इकोनॉमी के डेवलपमेंट में भी भागीदार बनता है, और साथ ही साथ वो फ्रूट्स ऑफ डेवलपमेंट को भी इंजॉय करता है, वो साथ में मजे भी करता है। एक बीमार इंसान नहीं करता है मजे, ठीक है, ये समझने वाली बात है। तो ये इंपॉर्टेंस बताई गई है आपको। इसके बाद अब बेटा हम ये पढ़ेंगे, सुन लो ध्यान से, हम क्या पढ़ने वाले हैं और काम की चीज पढ़ेंगे। हम ये पढ़ने वाले हैं कि हमारे यहाँ पर जब हम इंडिपेंडेंट हुए थे 1947 में, तब से लेके आज तक, 1947 से लेके आज तक आपने अपने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को कितना डेवलप किया है, ये हम यहाँ पे पढ़ेंगे। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को आपने कितना डेवलप किया, ये हमें यहाँ डिस्कस करना है, ठीक है। और यही आपको यहाँ इस पैराग्राफ में बताया जा रहा है थोड़ा सा, कि सबसे बड़ा इंडिकेटर जो इस चीज का है वो क्या है, कि बेटा पहले आपके यहाँ पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी हुआ करती थी, 32 ईयर्स हुआ करती थी, जो अब कितनी हो गई, 68 टू 69 ईयर्स के लगभग हो गई। अब तुम सोच के देखो एक्सपेक्टेंसी कब बढ़ती है, जब आपके यहाँ पे हेल्थ केयर फैसिलिटीज अच्छी होती है, तभी बढ़ती है ना, वरना नहीं। ओके, इसका मतलब हेल्थ केयर फैसिलिटीज डेवलप तो हुई है, ये तो पक्की बात है ना। अब वो डेवलप कैसे हुई है, क्या क्या हुआ है, वो हमें यहाँ पे पढ़ना है। और क्या इसका इंडिकेटर है बेटा, इसका इंडिकेटर है एक और, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट। देखो एक और इंडिकेटर इसका, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट जो है, आपको दिख रहा होगा या लिखा हुआ, रुको मैं मार्क करता हूँ। इन्फेंट मोर्टालिटी रेट ये लिखी हुई यहाँ पे, ये 34.6 हो गई बेटा। पहले कितनी थी, 146 पर 1000 में से 146 छोटे बच्चे मर जाते थे, लेकिन अब जो डेथ रेट है इन्फेंट मोर्टालिटी वो कितनी है, 34.6 पर 1000, ठीक है। इसका मतलब हेल्थ केयर फैसिलिटी आपके यहाँ पे इंप्रूव हुई है, लेकिन स्टिल, मैं बेटा तुम्हें ये एक तरह से इसका समरी बता रहा हूँ पूरा जो हम पढ़ने वाले हैं, लेकिन स्टिल आप इसमें लैग करते हो, क्योंकि आपके यहाँ पे पॉपुलेशन जिस रेशो में बढ़ी है ना, समझ रहे हो मेरी बात, आपके यहाँ पे पॉपुलेशन जिस रेशो में बढ़ी है ना, उस रेशो में हेल्थ केयर फैसिलिटीज नहीं बढ़ पाई। आपके यहाँ पे हर साल डॉक्टर बनते तो हैं, लेकिन डॉक्टर इतने सारे नहीं बनते कि वो आपकी पूरी पॉपुलेशन को कवर कर सके। समझ में आ रही है बात, यस और नो? यस सर। ओके, यस सर। तो हमें यहाँ पे ये पढ़ना है कि ओवर द पीरियड हम लोगों ने क्या क्या किया है हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में। ये पूरा टॉपिक है जो हम पढ़ेंगे। इसके बाद मैं तुम्हें दिखाता हूं हम क्या पढ़ेंगे, ये चलेगा पूरा आपका जो हम पढ़ने वाले हैं अभी, ठीक है। देखते चलो। इसके बाद बेटा हम पढ़ेंगे इंडिकेटर्स ऑफ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी हम पढ़ेंगे। इसमें इंडिकेटर्स है, जैसे इन्फेंट मोर्टालिटी रेट अब कितनी है ये बताया जाएगा यहाँ पे, लाइफ एक्सपेक्टेंसी है ना, मैटरनल मोर्टालिटी रेट, मतलब जो माँ होती है वो बर्थ देते टाइम कितनी मर जाती है ना, वो क्रूड बर्थ रेट, क्रूड डेथ रेट, अंडर 5 मोर्टालिटी रेट, ये सब हम पढ़ने वाले हैं। ये सब इंडिकेटर्स हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के। लेकिन 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 इस पे बाद में आएंगे, पहले हम ये पढ़ेंगे ओवर द पीरियड हमने किया क्या क्या है ये सब अचीव करने के लिए। आपके यहाँ पे ये जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ है ये कितना हुआ है और कैसे हुआ है, ये पढ़ने वाले बेटा, है ना। तो एक एक एस्पेक्ट इसका हम पढ़ेंगे, यहां से आप लोगों को लिखना है, सुन लो ध्यान से। लिखना क्या क्या है तुम्हें रजिस्टर में वो बता रहा हूं। एक तो ये पहला पैराग्राफ लिख लेना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंस है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की इंपॉर्टेंस, ओके, कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होना जरूरी क्यों है, नंबर 1 चीज। नंबर 2 आपको यहां से लिखना है बेटा, अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शंस। माउस नहीं है बेटा मेरे पास तो मैं ज्यादा लिख नहीं पाऊंगा अभी, है ना, कल से माउस भी लेके आऊंगा मैं साथ में। अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन इज गिवन बिलो विद रिगार्ड टू द प्रोसेस ऑफ हेल्थ फैसिलिटीज इन इंडिया ड्यूरिंग द प्लान पीरियड। बेटा ये जो प्लान पीरियड हमारा है जो अभी तक चल रहा है,
है ना। इस ड्यूरेशन में 1951 से लेके अभी तक, जब से हमारे 5 ईयर प्लान स्टार्ट हुए तब से लेके अभी तक हम लोगों ने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या किया है वो हम यहाँ पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो बेटा सबसे बड़ा काम जो हुआ है, फर्स्ट कौन सा हुआ है, कंट्रोल ओवर डिसीजेस। बेटा जैसे अभी कोरोना का चल रहा है, बहुत ज्यादा सबको पता है, ये तो अभी देखा है हम लोगों ने हमने अपनी जिंदगी में पहली बार ये कोई महामारी देखी है। लेकिन बेटा ऐसा पहली बार नहीं है, पहली बार हुआ। पहले बीमारियां जब होती थी ना तो बहुत बड़े लेवल पे होती थी और कई सारे लोग मर जाते थे। ये तो अभी इशू इसलिए बन रहा है क्योंकि ये एक एपिडेमिक है ना, इसलिए ये एक इशू बन रहा है क्योंकि ये कई कंट्रीज में फैल रहा है एक साथ। लेकिन अगर देखा जाए तो ऐसी कई सारी बीमारियां पहले भी आ चुकी है हमारे यहाँ पे और हम उससे निपटे हैं, और ये हमारी सक्सेस है। क्यों? क्योंकि हमने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया है। यही लिखा हुआ है फर्स्ट पॉइंट, कंट्रोल ओवर डिसीजेस। पढ़ो क्या लिखा है, द इरेडिकेशन ऑफ communicable and non-communicable diseases such as malaria, smallpox, TB, leprosy, filariasia और has been given high priority in India। बेटा ये जो communicable and non-communicable diseases हैं, जैसे कि मलेरिया, स्मॉल पॉक्स, टीबी, लेप्रेसी, इन सबको हमने प्रायोरिटी लेवल पे रखा और इसके लिए गवर्नमेंट अलग अलग स्कीम लेके आई और इनको हमारे यहाँ से रिमूव कर दिया गया, इरेडिकेट कर दिया गया, है ना, इरेडिकेशन हो गया इसका। पढ़ो क्या लिखा है आगे, इन दिस रिगार्ड द गवर्नमेंट हैज बीन सक्सेसफुली इम्प्लीमेंटिंग मैनी प्रोग्राम्स टू गेन कंट्रोल ओवर दीज डिसीजेस। इनके लिए बेटा गवर्नमेंट कई प्रोग्राम्स पहले से चला रही है ताकि इन डिसीजेस पे कंट्रोल पाया जा सके, और बेटा कई हद तक हम यहाँ पे सक्सेसफुल भी हुए हैं। आगे पढ़े, programs have also been undertaken to control other diseases including cholera, dengue fever, chikungunya and other infections of stomach and the intensities infections of liver, rabies। रेबीज पता है क्या होता है, डॉगी काट लेता है अपने को तो रेबीज होता है, पागल हो जाता है इंसान इसमें। पोलियो, टिटनेस, टिटनेस जानते हैं सभी लोग, अपने लग जाती है तो टिटनेस का इंजेक्शन लगवाते हैं, सबको पता होगा, है ना। ऐसी कई सारी बीमारियां हैं। और एक बड़ी बीमारी कौन सी, एक सेकेंड बच्चों, मेरी आवाज आ रही है सभी को? कॉल आ गया बच्चों किसी का बीच में? यस सर, अब आ गई। यस सर। हाँ, और बच्चों कुछ बड़ी बीमारी जैसे कैंसर, है ना, तो कैंसर में भी हमने बहुत काम किया है ना। वो भी पढ़ो एक बार क्या लिखा हुआ है, इन द केस ऑफ कैंसर द एम्फेसिस इज लेड ऑन प्रिवेंशन, अर्ली डिटेक्शन ऑफ केसेस, ऑगमेंटेशन ऑफ ट्रीटमेंट फैसिलिटीज इन द कंट्री। Under the National Cancer Control Program, a number of schemes are under implementation। बेटा इस पूरे पॉइंट में आपको यह बताया जा रहा है कि चाहे कम्युनिकेबल डिसीजेस हो, चाहे नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस हो, चाहे आपके बड़ी बीमारी हो, चाहे छोटी बीमारी हो, हर तरह के डिसीजेस को कंट्रोल करने के लिए हमने कई सारे प्लान्स को इंप्लीमेंट किया है, कई सारे प्रोग्राम्स को चलाया है। यहां तक कि कैंसर जैसी बड़ी बीमारी को रिमूव करने के लिए, इरेडिकेट करने के लिए भी हम लोगों ने कई प्रोग्राम्स चलाए हैं। ओके, और इसके अंदर क्या आता है, कैंसर का अर्ली स्टेज में डिटेक्शन, ओके, उसका ऑगमेंटेशन, और उसको फिर अगर आप ज्यादा, अगर स्टेज आपकी बढ़ जाती है, सेकेंड या थर्ड स्टेज में पहुंच जाते हो और पॉसिबिलिटी है तो फिर उसका ट्रीटमेंट, है ना। ये सभी गवर्नमेंट ने ध्यान दिया और ये हमारी पहली उपलब्धि है, ये हमारी पहली सबसे बड़ी अचीवमेंट है। कौन सी अचीवमेंट है, कंट्रोल ओवर डिसीजेस। सभी को याद रहेगा, बोलो फर्स्ट पॉइंट याद हो जाएगा? यस सर। ओके, ये फर्स्ट पॉइंट, कंट्रोल ओवर डिसीजेस। नेक्स्ट आते हैं बेटा एक्सपेंशन ऑफ हेल्थ फैसिलिटीज। हेल्थ फैसिलिटीज हमारे यहाँ बड़ी है। अब ये पता कैसे लगेगा, इसके लिए कुछ डेटा है, सब याद नहीं रखना, इतना बड़ा बड़ा देख के कंफ्यूज नहीं होना बेटा, और सर इसको कैसे याद करेंगे, अरे मत करो ना, पॉइंट याद रखो और थोड़ा सा डेटा याद कर लो बस, है ना। कैसे, जरा पढ़ के देखो।
there has been fairly good expansion in health facilities in India since 1950 to 51. बेटा जब से प्लानिंग स्टार्ट हुई है ना हमारे यहाँ पे, तब से हमने बहुत डेवलपमेंट किया है हेल्थ फैसिलिटीज का। आगे पढ़े। ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, on the eve of first plan, not independence, on the eve of first plan, there were only 30 medical colleges. बेटा हमारे यहाँ इंडिया में कितने मेडिकल कॉलेज थे, जल्दी बोलो। 30 मेडिकल कॉलेज थे। 30 और 2017 में कितने हो गए बोलो? 460 मेडिकल कॉलेज। बेटा इसी से आपको पता लगेगा कि आप अपने यहाँ पे कंट्री में डॉक्टर बनाना चाहते हो, आप अपने यहाँ पे लोगों को हेल्थ केयर के लिए जागरूक करना चाहते हो, क्योंकि बढ़ती पॉपुलेशन में डॉक्टर बढ़ेंगे तभी तो हेल्थ केयर बढ़ेगी। मुझे बताओ बिना डॉक्टर के इलाज हो सकता है क्या? क्या पॉसिबल है? क्या पॉसिबल ही नहीं है। अगर आपको No, sir. हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है तो सबसे पहली चीज क्या होनी चाहिए? डॉक्टर होने चाहिए आपके पास। और डॉक्टर कैसे होते हैं? मेडिकल कॉलेज से आएंगे, जहां पे उनको ट्रेनिंग सिखाई जाएगी, उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, स्टडी करवाई जाएगी पूरी। ओके बच्चों, तो ये चीज है ना। कितने हो गए? 30 से हो गए 460। आगे, द नंबर ऑफ गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैज इंक्रीज्ड फ्रॉम 2694। 1950 में कितने थे? 2694। अब बेटा 2017 में गवर्नमेंट हॉस्पिटल कितने हुए? डिस्पेंसरीज जिसको हम बोलते हैं, 23,582। 23,582 कितने बढ़ गए? तुम खुद देख लो, ये एक तरह से 12 टाइम्स हो गए। देखा जाए तो 12 टाइम्स, 11 to 12 टाइम्स हो गए। यही शो करता है, किसको शो करता है? कि आपके यहाँ पे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ है ना। अब इसी की कंटिन्यूटी में कुछ डेटा और है, सब याद नहीं रखना। पेपर में मैंने तुमको पहले बताया है, स्पेसिफिकली डेटा नहीं पूछेगा। मैं फिर बोल रहा हूं बेटा, डेटा नहीं पूछता है, लेकिन आपको पॉइंट तो लिखना पड़ेगा, इसीलिए कुछ याद कर लो। जैसे ये फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ा ना हमने, ये इजी है लर्न करने में, तो ये फर्स्ट पैराग्राफ लर्न कर लो। ओके, ये फर्स्ट पैराग्राफ आप लर्न कर लो यहां से आता। ठीक, फिर भी हम पढ़ तो लेते हैं, हम समझ रहे हैं, आगे पढ़ना पड़ेगा। द नंबर ऑफ रजिस्टर्ड डॉक्टर्स हैज इंक्रीज्ड फ्रॉम 56,000 इन 1950-51 टू 9.2 लाख इन 2011। बेटा डॉक्टर्स बढ़ गए। अब तुम खुद देख लो, ऊपर जो हमने डेटा याद किया ना, अरे जब मेडिकल कॉलेज बढ़ेंगे तो डॉक्टर अपने आप बढ़ जाएंगे ऑब्वियसली। तो देखो डॉक्टर भी बढ़ गए आपके यहाँ पे। आपके यहाँ पे उस टाइम कितने डॉक्टर थे? ओनली 56,000। सोच के देखो कितने शर्म की बात है। और अब कितने डॉक्टर्स हो गए? 9.2 लाख डॉक्टर 2011 में, और अब कितने हैं? 19 लाख। ओके, तो बेटा याद रखें, 19 लाख नहीं नहीं सॉरी, माय मिस्टेक, ये नर्सेज है ना। ये डेटा इसका नहीं है, मैं आपको बताता हूं क्या है, 1 सेकेंड। 2017 का चाहो तो कहीं लिख लेना। नंबर ऑफ रजिस्टर्ड डॉक्टर्स, ओवर 1 मिलियन। एग्जैक्ट डेटा नहीं है, हाँ बिल्कुल है, 10.41 लाख। ज्यादा नहीं बन रहे, चलो कोई नहीं। बेटा डेटा इसका है 10.41 लाख, और ये है 2017 का। क्या है बेटा इसका? 10.41 लाख। ओके, खैर ये तो नॉर्मल चीज है, याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ फर्स्ट पैराग्राफ लर्न करना है और कुछ नहीं। ये सिर्फ हम समझने के लिए पढ़ रहे हैं, है ना। आगे पढ़ लो बेटा। हॉस्पिटल बेड्स भी आपके यहाँ पे बढ़ गए। द नंबर ऑफ हॉस्पिटल बेड्स हैव इंक्रीज्ड टू 7.1 लाख इन 2017। हॉस्पिटल बेड भी बढ़ गए आपके यहाँ पे। इसका मतलब समझते हो, एक बेड पे एक इंसान आता है, मतलब आपके यहाँ पे 7.1 लाख मरीजों का इलाज एक साथ हो सकता है ना। ये बात है कुल मिला के। आगे, एज कंपेयर टू 1.17 लाख इन 1951, वो तो बहुत बुरी हालत थी। खैर छोड़ो, बाकी फर्स्ट पैराग्राफ लर्न करो इसका। फर्स्ट पैराग्राफ में याद करना है 30 मेडिकल कॉलेज थे, जिनसे बढ़ के हो गए 460, नंबर 1। नंबर 2, हमारे यहाँ पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल कितने थे? 2694, जो बढ़ के हो गए 23,582। बोलो, क्या स्टार्टिंग के 2 पॉइंट लर्न हो गए? हैंड टू हैंड लर्न करते चलो। कंट्रोल ओवर डिसीजेस, एक्सपेंशन ऑफ हेल्थ फैसिलिटीज। बोलो,
यस सर हो गए। Yes, sir. चलो बेटा ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं और अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। इस पॉइंट में कुछ जरूरी बातें हैं जो पेपर में आ सकती है। इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन एंड होम्योपैथी, बेटा इसको शॉर्ट में कहते हैं ISM&H। जरा एक बात मेरी ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। देखो हेल्थ केयर जो है ना, वो प्योर एलोपैथी जो होती है ना उससे रिलेटेड नहीं होती कभी भी, याद रखना। एलोपैथी के अलावा और भी ट्रीटमेंट के तरीके होते हैं, सब लोग जानते हैं बेटा। आयुर्वेद होता है, नेचुरोपैथी होती है, योगा होता है ना, यूनानी होता है, यूनानी दवाइयां मिलती है कहीं, तुमने शॉप्स देखी होगी यूनानी मेडिसिन, है ना। होम्योपैथी होती है ना। सिद्धा क्या होता है ये पता नहीं मुझे, लेकिन आयुर्वेद, योगा, नेचुरोपैथी, होम्योपैथी, है ना, और यूनानी, बेटा ये सब ट्रीटमेंट के तरीके हैं। ओनली एलोपैथिक दवाइयां लेना और एलोपैथी के बड़े बड़े जो अपने यहाँ पे हॉस्पिटल्स बने हुए हैं जो हमें दवाइयां देते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं, वो बेटा एलोपैथी में आता है। एलोपैथी के अलावा भी मेडिकल की और ब्रांचेस हैं और ये भी उतना ही कंट्रीब्यूट करती है। कई बार हम क्या है बेटा इनको अंडर वैल्यूड करते हैं। जैसे होम्योपैथी है, तुम में से कितने लोग हैं जिन्होंने होम्योपैथिक दवाइयां खाई है, बताओ। कुछ ने खाई होगी, सबने Yes, Sir, sir. मैंने खाई है। सब मी। मजा आता है खाने में, छोटी छोटी मीठी मीठी हाँ गोलियां। सर, हाँ यस वो सर। खाई है सर। पता है इफेक्टिव बहुत होती है वो, उसको हम ये समझते इफेक्टिव नहीं है। भले वो थोड़ा सा एक दो दिन लेट असर करेगी, लेकिन परमानेंट इलाज होता है। इसी तरह से हमारा आयुर्वेदिक मेडिसिन इतनी ज्यादा इफेक्टिव होती है, लेकिन हम हमेशा क्या करते हैं, उसको अंडर वैल्यूड करते हैं। बोले यार इससे क्या होगा, बेटा एलोपैथी तो अभी आई है, उससे पहले भी तो था ना सब कुछ। तो याद रखें एलोपैथी के अलावा और भी ब्रांचेस हैं और गवर्नमेंट ने इस बात को समझा, गवर्नमेंट ने इस बात पे ध्यान दिया। क्यों ध्यान दिया बता सकते हो? क्योंकि इतनी बड़ी पॉपुलेशन का अकेले एलोपैथिक ट्रीटमेंट नहीं किया जा सकता। आप डॉक्टर बना भी दोगे तो भी संभव नहीं है। तो आपको ये जो सब ब्रांचेस है ना, आयुर्वेदा, यूनानी, योगा, नेचुरोपैथी, होम्योपैथी, इनको भी आपको कंपैरेटिवली डेवलप करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो आपके यहाँ पे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो तो इनको भी डेवलप करना पड़ेगा। और बेटा इन सब के लिए मिलाकर के एक नाम दिया जाता है जिसको बोलते हैं आयुष। और तुम्हें याद होगा आयुष नाम से एक डिपार्टमेंट भी बना है हमारे यहाँ पे, आयुष विभाग बोलते हैं उसको। नॉर्मली हम आयुष को आयुर्वेदिक मानते हैं, लेकिन आयुष में क्या क्या आता है जरा पढ़ो, यहाँ पे लिखा हुआ है आयुर्वेदा, योगा एंड नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी, इन सबसे मिलके बनता है आयुष। और बेटा आयुष का जो नेटवर्क है उसमें कितने हॉस्पिटल हैं जरा देखो, 3943 हॉस्पिटल, और कितनी डिस्पेंसरीज हैं, 27,698। अगर तुमने कोई गवर्नमेंट होम्योपैथिक हॉस्पिटल देखा है, किसी ने देखा है बताओ मेरे को? गवर्नमेंट? होम्योपैथिक हॉस्पिटल देखा है किसी ने? नहीं सर। नो सर। नहीं देखा, लेकिन आयुर्वेदिक तुमने देखा होगा। ये डीएवी वाले बच्चे आते हैं, तुमने देखा होगा हाँ पंडित सर, दाऊदयाल जोशी आयुर्वेदिक चिकित्सालय, हाँ वो, कॉमर्स हाँ कॉलेज वो वाले सुना बच्चे, है। हाँ सर, कॉमर्स वो कॉलेज एक बार वाले। लेकर भी गए थे हमें, एक बार लेकर गए थे वहां पे, याद आ गया। बिल्कुल 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 बेटा, वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, किसका? आयुर्वेद का। वहां पे डॉक्टर्स बैठते हैं, प्रॉपर बेड लगे हुए हैं, ट्रीटमेंट होता है वहां पे, दवाई की दुकानें हैं वहां पे। वो तो हम लेते नहीं है इसलिए हमें पता नहीं है कि ऐसा भी कुछ होता है। होम्योपैथिक का, अगर तुम सीएडी सर्किल से इधर आओगे दादाबाड़ी की तरफ, सीएडी सर्किल से जब दादाबाड़ी की तरफ आओगे तो तुम्हें याद होगा एक बहुत बड़ा ग्राउंड है जहां पे कई बार ट्रेड फेयर वगैरह लगते रहते हैं। वहां पे 3 छोटी छोटी दुकानें हैं, वो गवर्नमेंट होम्योपैथिक की दुकान है बेटा, है ना। तो ये याद रखें कि इनका भी एक नेटवर्क है पूरा, हम जानते नहीं है लेकिन है नेटवर्क इनका। ओके, और इसका सबूत क्या है? 3943 हॉस्पिटल्स एंड 27,698 डिस्पेंसरीज, ओके, अक्रॉस द कंट्री। ओके, आगे पढ़ो। द हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय दिस नेटवर्क इज लार्जली फोकस्ड ऑन प्राइमरी हेल्थ केयर। बेटा इसका फोकस किस पे है? प्राइमरी हेल्थ केयर पे फोकस है ना। इन द प्राइवेट and non-profit sector there are several thousand आयुष क्लिनिक्स। बेटा याद रखें प्राइवेट सेक्टर में भी इसकी क्लिनिक्स बहुत ज्यादा है।
होम्योपैथिक डॉक्टर्स जो होते हैं, BHMS करते हैं, उनकी भी शॉप्स तुमने देखी होगी, डॉक्टर्स होते हैं होम्योपैथिक वाले। आयुर्वेदिक डॉक्टर्स होते हैं जिनको वैद्य कहा जाता है, वैद्य होते हैं, है ना, डिग्री मिलती है बकायदा बेटा, इसकी पढ़ाई होती है प्रॉपरली, है ना। आगे पढ़े। द प्रैक्टिशनर्स ऑफ दिस सिस्टम आर क्लोज टू द कम्युनिटी। बेटा इसके जो लोग होते हैं, आयुष के जो ट्रीटमेंट करने वाले लोग होते हैं, ये कम्युनिटी से ज्यादा जुड़ाव रखते हैं, नॉट ओनली इन जियोग्राफिकल सेंस बट इन टर्म्स ऑफ कल्चरल एंड सोशल एथोस। बेटा आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट करने वाला कोई होता है, इमेजिन करो कोई वैद्य है, हमारे मन में एक अलग रेस्पेक्ट होती है ना उसके लिए, कि यार ये ट्रेडिशनल वे में हमारा ट्रीटमेंट करेगा। कितना अच्छा लगता है सोच के कि हमारी इंडियन पुरानी जो परंपरा, प्राचीन पद्धति चली आ रही है, उससे हमारा ट्रीटमेंट होगा। अगर आप कोई आयुर्वेदिक दवाई लेते हो तो उनका हमारे कल्चर से जुड़ाव है, उनका हमारे सभ्यता से जुड़ाव है, तो इनका लोगों से जुड़ाव होने की वजह से गवर्नमेंट ने इनको डेवलप किया। और बेटा काम की बात है, याद रखना, इनको डेवलप करने का फोकस किस पे, हमारा प्राइमरी हेल्थ, याद रखें, प्राइमरी हेल्थ पर्पस के लिए, प्राइमरी हेल्थ पर्पस। ओके, अच्छा ठीक है, आगे बढ़े। The Yes, cost sir. of care is affordable and hence these systems have wide acceptance among all segments of population। बिल्कुल इनकी एक्सेप्टेंस भरपूर है। हाँ, हम इलाज करवाने जाए नहीं भले, लेकिन अगर आप पूछो किसी से कि आयुर्वेदा कैसा होता है, तो डेफिनेटली बोलेंगे आयुर्वेद बहुत अच्छा होता है। कोई ऐसा मिलेगा तुम्हें जो आयुर्वेद की बुराई करेगा या योगा की बुराई करेगा? ऐसा कोई मिल सकता है क्या, बताओ? No, No, sir. sir. नहीं मिलता ना। No, sir. सब लोग इनकी तारीफ करते हैं, सब लोग जुड़े हुए हैं, सबको अच्छा लगता है। ट्रीटमेंट नहीं करवाते वो अलग चीज है, बिलीव डेवलप होने में टाइम लगता है, लेकिन सब लोग जुड़ाव महसूस करते हैं। ओके ठीक। ये बेटा काम की इंफॉर्मेशन है। नीचे से सेकंड लास्ट लाइन पढ़ो। 11th 5-year प्लान प्रपोज्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर आयुष पर्सनल। बेटा आयुष के जो लोग हैं या आयुष के लिए जो काम करने की इच्छा रखते हैं, उन लोगों का ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाया गया। कौन से 5-year प्लान में बताओ? 11th 5-year प्लान में। 11th 5-year प्लान में आयुष के लिए ट्रेनिंग लोगों को दिया जाने का प्लान रखा गया। ओके, ये हमें याद करना है। अब इसमें कुछ और इंपॉर्टेंट हो तो मैं तुम्हें बताता हूं। मेडिकल टूरिज्म पे मैं आ रहा हूं अभी। ओके ओके बच्चों, चलो, तो इसमें से तुम्हें याद क्या करना है मैं तुम्हें बता रहा हूं, सुन लो। वैसे रिकॉर्डिंग तुम्हें मिल जाएगी, ये लर्न करके लिखना है तुम्हें, सुन लो। तुम्हें करना ये है, स्टार्टिंग की 4 लाइंस, Sir. हाँ आवाज चलेगी बेटा, सब आवाज बोल ही नहीं रहे। अब आ रही है आवाज मेरी सबको? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. देखो देखो देखो, ध्यान से देखो बेटा, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, इसमें से आपको लर्न क्या करना है, लिखना क्या है, जरा देखो ध्यान से। आपको इसमें लिखनी है स्टार्टिंग की 4 लाइंस। ओके, 4 लाइंस मतलब सॉरी 5 लाइंस लिखनी है हेल्थ केयर तक। सबको दिख रहा है? हेल्थ, प्राइमरी हेल्थ केयर पे फोकस होता है, वहां तक आपको पूरा लर्न करना है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, यस जैन, वही है ना, हेल्थ केयर तक आपको लर्न करना है। उसके बाद आपको डायरेक्ट आ जाना है किस पे, नीचे से सेकंड लाइन जो है 11th 5-year प्लान। 11th 5-year प्लान जो है उन्होंने प्रपोज किया आयुष के लिए ट्रेनिंग, बिल्कुल यहीं से है ना। ये रिकॉर्डिंग में तुम्हें मिल जाएगा, वापस देख लेना, ठीक है, और लिख लेना इसको देख करके, ठीक है। इसको बेटा लर्न करें अच्छे से। अब हम आगे बढ़ जाते हैं और अब एक इंपॉर्टेंट चीज पढ़ते हैं, वो होता है बेटा मेडिकल टूरिज्म। क्या मैंने कल आप लोगों को बताया था थोड़ा इसके बारे में? बोलो, Yes, sir. क्या होता है मेडिकल टूरिज्म, बताओ मुझे, देख के नहीं, ऐसे ही नॉर्मल। चलो कोई बात नहीं, मैं बता रहा हूं, सुने बेटा। मेडिकल टूरिज्म होता है जब दूसरी कंट्रीज से लोग आपके यहाँ पे इलाज करवाने आते हैं। अब वो टूरिस्ट नहीं है, लेकिन वो मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए आए, इसलिए क्या बोलते हैं उनको, मेडिकल टूरिज्म, है ना। पढ़ के देखो, इंपॉर्टेंट है। मेडिकल टूरिज्म रेफर्स टू द पीपल ट्रेवलिंग टू अ कंट्री अदर देन देयर ओन। वो अपनी कंट्री के अलावा किसी दूसरी कंट्री में जा रहे हैं इलाज करवाने, समझ रहे हो मेरी बात? आगे, टू ऑब्टेन मेडिकल ट्रीटमेंट।
people usually move from developed countries for cost advantage and from less developed nations for better quality. बेटा दो तरह के लोग होते हैं. अब वैसे ऐसा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट होता तो नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसा होता है कि अमेरिका से कोई अगर ट्रीटमेंट कराने इंडिया है तो पर्पस सिर्फ एक हो सकता है. क्या पर्पस हो सकता है? कि वहां पे खर्चा ज्यादा आता है, यहाँ पे खर्चा कम आएगा डेफिनेटली, है ना. और ऐसा भी नहीं है कि हमारे यहाँ ट्रीटमेंट नहीं होता है, अच्छा ट्रीटमेंट होता है. तुमको पता नहीं होगा, बहुत सारे लोग फॉरेन कंट्रीज से योगा सीखने और आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट कराने इंडिया आते हैं. जो स्वामी रामदेव का हरिद्वार में बहुत बड़ा हुआ एक बना हुआ आश्रम है, वहां पे लोग रह करके 1 महीने का पूरा कोर्स होता है. वहां पे सुबह आपको 5 बजे उठाया जाएगा, आपको वो लोग जो खिलाएंगे वो खाना है, हाँ जो बोलेंगे तब सोना है, वो जब आपको उठाएंगे तब उठना है, पूरा आपका ध्यान रखा जाएगा. और 1 महीने बाद आप इतने फ्रेश होके जाते हो. बोले अच्छा लगा, मजा आ गया. तुम्हें याद होगा अरविंद केजरीवाल पहले बहुत खांसता था, वो वहां पे रह के आया, अब नहीं खासता, सुना होगा अब तुमने, नहीं. है ना. खैर वो मेडिकल टूरिज्म नहीं Yes, था. सर sir. हाँ बेटा बोल. सर आप ऑफलाइन क्लास कब शुरू करोगे? ढंग से होता है तो अब. अरे यार ऑनलाइन क्लास ऑफलाइन में कर दूंगा ना, तुम आओ तो सही, मैं तो तैयार बैठा हूँ. देखो कोचिंग में बैठा हूँ, कितनी बार दिखाऊं. सर कौन सी कोचिंग में बैठे हो? कोई प्रॉब्लम नहीं, कल ही आ जाओ तुम लोग. मैं आप ही बाकी आऊंगा टीचर से सर. बात कर लो, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है. सर मेरे आप को लोग स्टार्ट करवा दो ना सब. क्या बेटा? सर आप लोग सब मिलके स्टार्ट करवा दो. बेटा मेरी बात सुनो, मिलके मैं नहीं करवा सकता हूँ यार. अब या तो तुम एक साथ ज्वाइंट होके ये वाली बात उठाओ, तुम बोलो बाकी टीचर से, लेकिन अभी मेरा नाम मत लेना कि वृंदावन सर कर रहे हैं तो आप भी कर दो. सिर्फ ये बोल देना सर वो कि भी वो बोल सिर्फ रहे हैं, अनूप अपनी सर भी क्लास के बोल लिए रहे हमें हैं. बुला रहे हैं, ऐसा बोलना कि वो सिर्फ इंडियन इकोनॉमी पढ़ाने के लिए हमें बुला रहे हैं, तो सर अच्छा होगा कि आप लोग भी कर दो, है ना. ऐसे तुम लोग बोल सकते हो. नहीं नहीं सर, अनूप सर भी बुला रहे हैं इसलिए. तो अनूप बहुत अच्छी सर बात है, 2 सब्जेक्ट पढ़ लो, तुम आ जाओ, कोई परेशानी की बात है? अर्शदीप मैम भी बुला रही है. हम वो तो कब से ट्राई कर रही हैं. अरे तो आ जाओ ना, मैं तो तैयार बैठा हूँ, मेरे को प्रॉब्लम ही नहीं है, मेरी तरफ से कल ही आ जाओ तुम, मैं पढ़ा दूंगा तुमको. सर हमें टाइम तो पता चले जो हम आए. बेटा टाइम यही रहेगा 3 to 4. ठीक है, इसके बाद तो अनूप सर पढ़ा देंगे. परेशानी जो है मैंने तुम्हें बताई है, परेशानी सिर्फ एक ही है कि आपकी क्लासेस बैक टू बैक होती है. क्या इसके बाद तुम कंटिन्यूटी में पढ़ पाओगे? या तो मैम की क्लास एडजस्ट करो, विकास सर की क्लास एडजस्ट नहीं होगी. 6 to 7 लगती है, वो 6 to 7 ही लगेगी. या फिर ट्राई मार के देख लो, बात कर लो उनसे, है ना. लेकिन आपको बात करनी होगी मैम से, है ना. या तो मैम की क्लास रखवा लो तुम, और मैम की क्लास तुम लोग रखवाओ कब, मैं तुम्हें बताता हूँ. मैम की क्लास तुम लोग रखवाओ 1 बजे से, 1 से 2, ठीक है, या फिर 2 से सर 3. मैम को टाइम ज्यादा चाहिए. मैम को ज्यादा टाइम चाहिए तो 1 से 3 रखवा लो, 2 घंटे तो बहुत है, 1 से 3 रखवा लो. फिर ठीक है, अनूप ये सर. तो हो सकता है. 1 to 4 3 से 5. आपकी क्लास हो जाएगी. उसके बाद 3 to 4 मैं पढ़ा दूंगा, 4 to 5 अनूप सर पढ़ा देंगे. उनसे बात कर लेना तुम लोग, वो मान जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, है ना. उसके बाद तुम्हारे पास गैप आएगा 5 से 6 का. आराम से घर पे जाओ और 6 से 7 ऑनलाइन क्लास ले लो विकास सर की. बोलो, यस कर सकते सर. हो? जी यस सर. सर. मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तैयार बैठा हूं तुम्हारे लिए, आ जाओ. मुझे क्या प्रॉब्लम हो सकती है, बोलो. सर आज पूछ के बता देंगे आपको. बिल्कुल पूछ लो, है ना. मैम तो सर व्हीकल प्रॉब्लम है ना सर. क्या बेटा? व्हीकल? यार उसका तो मैं क्या बताऊं यार. व्हीकल फैसिलिटी अभी शुरू नहीं हो सकती. अगर तुम व्हीकल का वेट कर रहे हो तो कम से कम तुम्हें 10-15 दिन और वेट करना होगा. 15 तारीख से अगर कोई ऑफिशियल डिक्लेरेशन हो जाता है तो गुमानपुरा सेंटर अगर खुल जाता है तो वहां पे व्हीकल शुरू हो जाएगा, आ जाना तुम लोग. लेकिन अभी तो फिलहाल व्हीकल का कोई चांस नहीं बेटा, सेल्फ करके आना पड़ेगा आपको. और एक सर प्रॉब्लम और है, आना है तो फिर सभी आएंगे. ऐसा नहीं होना चाहिए कि 5 लोग यहाँ पढ़ लेंगे, 5 लोग ऑनलाइन पढ़ लेंगे. सब लोग आए, है ना. मेरे पास वो ऑप्शन भी है कि मैं यहाँ पे मीटिंग ऑन करके रख दूंगा, मेरे को प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन यस सर वही. बेटर रहेगा कि सब लोग आ जाए तो क्लास अच्छी लगेगी, भरी भरी लगेगी, तुम लोगों को पढ़ने में मजा आएगा, है ना. ठीक है, बाकी तुम लोग डिस्कस करना क्या हो सकता है. ठीक है, कंटिन्यू करें. यस सर. जी सर सर. आप Yes, sir. रिकॉर्डिंग भेज देना. हाँ रिकॉर्डिंग भेज देंगे. बेटा वो क्या है, देखो काम बहुत ज्यादा हो जाता है ना, तो रिकॉर्डिंग डालने का टाइम नहीं मिल पाता,
है ना। अब मैं 1-2 दिन की एक साथ डालूंगा, है ना, आज डाल दूंगा मैं रात तक दोनों, ठीक। चलो, Yes, sir. Last 3 days. मेडिकल टूरिज्म। बेटा मेडिकल टूरिज्म का पर्पस क्या होता है? अगर कोई डेवलप्ड कंट्री से डेवलपिंग कंट्री में आता है तो कॉस्ट रिडक्शन उसका पर्पस है, पैसे बचाना। और अगर कोई इंडिया जैसी कंट्री से बड़ी कंट्री में जाता है जैसे यूएसए, तो पर्पस होता है अच्छी क्वालिटी, बेटर क्वालिटी ऑफ मेडिकल सर्विसेज। ये लिखा हुआ है, दोनों पर्पस होते हैं, है ना। और इन्हीं दोनों पर्पस के लिए क्या होता है? मेडिकल टूरिज्म होता है। आगे पढ़े। मेडिकल टूरिज्म इज अ ग्रोइंग सेक्टर इन इंडिया। बेटा लोग आते हैं इंडिया में, जैसा मैंने तुम्हें बताया, लोग इंडिया में ट्रीटमेंट करवाने आते हैं। इंडियाज मेडिकल टूरिज्म सेक्टर इज एक्सपेक्टेड टू एक्सपीरियंस एन एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ 30%। हमारा जो मेडिकल टूरिज्म है वो एक्सपेक्टेड है 30% ग्रो करेगा एवरी ईयर। इतना अच्छा सेक्टर है ये, लोग आते हैं बाहर से ट्रीटमेंट करवाने। ओके, समझ में आ रही सबको बात? अब एक काम करो, मेरे पास अभी टाइम है 10-15 मिनट में तुम और पढ़ाऊंगा। मीटिंग रिज्वाइन कर ले सभी लोग, है ना, मीटिंग रिज्वाइन करो। Yes, sir.